जी, आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम सलाम पेश करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो सलाम खुद सुनते हैं और क्या उसका जवाब भी देते हैं? तो इससे पहले ना, इस जवाब से पहले हमें एक उसूल समझ लेना चाहिए। वो उसूल क्या है कि जितनी भी चीज़ें गैबी मामलात के साथ ताल्लुक़ रखती हैं ना, गैबी मामलात से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला की कोई बात है, अल्लाह ताला की ज़ात के मुतल्लिक़ कोई बात है, सिफ़ात के मुतल्लिक़ कोई बात है, जन्नत जहन्नम के मुतल्लिक़ कोई बात है, फ़रिश्तों के मुतल्लिक़ कोई बात है, कब्र के मुतल्लिक़ कोई बात है, ये सारे गैबी उमूर हैं। यानी जो हमें नज़र नहीं आते। हम जब अल्लाह ताला को अपना रब मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नबी मानते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उनकी जो बातें हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे इम्तिहान के लिए होती हैं और हमारा एक अलग से एक इम्तियाज़ है, एक सिफ़त है मोमिनों की कि युमिनूना बिल गैब। ये बहुत सारी चीज़ों को ना बिन देखे मानते हैं, गैब के साथ उन पर गैब पर ईमान लाते हैं। यानी अल्लाह ताला ने कहा है कि ये चीज़ है तो है, अल्लाह ताला ने कहा है कि जी मेरे हाथ हैं तो हैं, अल्लाह ताला ने कहा है जी मैं अर्श पर मुस्तवी हूँ तो मैं अर्श पर मुस्तवी हूँ। कैसे हूँ ये तुम्हें नहीं बताया तो हमें पता नहीं है। तो इसको कहते हैं गैबी मामलात, यानी जो हमारी नज़रों से ओझल होते हैं। अब इसमें उसूल ये होता है कि क्योंकि हमें नज़र नहीं ना आ रही होती ये चीज़ें, तो जितनी चीज़ें हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, हमें उसको तस्लीम करना होता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के जाएंगे, उस चीज़ को हम तस्लीम करेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन हमें जन्नत और जहन्नम के मुतल्लिक मिलेगी, हम उसको मानेंगे। हमें फ़रिश्तों के नाम जो बताए जाएंगे कि जन्नत का फ़रिश्ता ये है, जहन्नम का फ़रिश्ता ये है, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ को इतने फ़रिश्तों ने पकड़ा हुआ है, हम उस चीज़ को तस्लीम करेंगे। क्योंकि जितनी बात हमने खुद तो देखा नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएंगे, हम उस चीज़ को तस्लीम करेंगे। ये है एक मोमिन का अकीदा। अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये बात ही ज़ाहिर सी बात है, ये उसूल यहाँ पे लागू होता है क्योंकि ये गैबी मामलात में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और कब्र के मुतल्लिक हमें सारी चीज़ें नहीं पता हैं। तो जितनी चीज़ें हैं अब हमें हदीस में मिलेंगी, हम उस चीज़ को तस्लीम करेंगे। जितनी चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताई होंगी, हम उन चीज़ों को तस्लीम करेंगे। अब जो हदीसें हैं इसके बारे में, जो आयात हैं वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, उसमें से फिर जो मफ़हूम निकलेगा वो हम उस पर अमल कर लेंगे। सबसे पहली बात कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी अल्लाह ताला ने, इनका जो मकाम व मर्तबा है, इनकी जो इज़्ज़त और एहतराम है, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर, मट्टी पर यह हराम कर दिया है कि इनके जिस्मों को, इनके जो मुबारक अजसाम हैं उनको मट्टी नहीं खाती। अल अम्बिया अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम, अम्बिया जो हैं अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। एक इनका शरफ़ और मकाम ही हो गया। दूसरा, अल्लाह ताला ने एक उसूल कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात इरशाद फरमाई सूरह फातिर की आयत नंबर 22 में कि वमा अंता बिमुस्मिअम मन फिल क़ुबूर, जो लोग कब्रों में ना, आप उसको उनको सुना नहीं सकते। तो पता क्या चला कि कब्र वाले कोई बात नहीं सुनते हैं जब तक अल्लाह ना चाहे। और ज़ाहिर सी बात है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी जो है ना वो उससे बात की है, जिस तरीके से आता है ना वो उहद के शुहदा के पास जो है नबी करीम, इस तरह आता है ना, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उहद में कत्ल हुए थे, उन कुफ़ार के पास गए और उनको जाके जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें की। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कैसे सुन रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त ये तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं। यानी अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास औक़ात में उनको ये जो है ना वो ताकत दे दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो, यानी उन्होंने गुस्ताखियाँ की थी, मामलात इस्लाम के ख़िलाफ़ किए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तौबीख़ करने के लिए और उनको जो है ना वो, जिस तरह एक होता है ना उसको बताने के लिए कि भाई अब देखो इस्लाम की हक्कानियत, अब तुम्हें पता चल रहा है। तो ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बात की। तो ये इस चीज़ पर दलील नहीं बनती, क्योंकि अल्लाह ताला अगर किसी वक्त किसी भी चीज़ को गैर फितरी तरीके से भी अल्लाह ताला अगर बनाना चाहे, जैसे मिसाल के तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में छुरी ने काम नहीं किया, या जो है ना वो छुरी अगर चली भी है तो वो इंसान की जगह जो है ना वो अल्लाह ताला कोई जानवर ले आया, वहाँ पे दुम्बा वगैरह या जो भी एक जानवर ज़िबा हुआ। आग का काम जलाना था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया। तो ये अल्लाह ताला इस तरीके से कर सकता है। समंदर में लोग डूबते हैं लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए। तो इस चीज़ को दलील नहीं बना सकते हैं। बाकी रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम सलाम पेश करते हैं तो आप सुनते हैं कि नहीं, इसमें दो किस्म की हदीस हैं। एक हदीस वो है सुनन नसाई की, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, जब भी उम्मत में से कोई मुझ पर सलाम पेश करता है ना, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है, युबल्लिगूनी अन उम्मतिस सलाम, मेरी उम्मत का सलाम वो लेते हैं और मुझ तक पहुँचा देते हैं। और दूसरी हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को वापस लौटा देता है, मैं उसकी सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये दो हदीसें हैं, एक है फ़रिश्ते पहुँचाते हैं, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। किसी भी हदीस में ऐसा नहीं आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली उसको सुनते हैं।
تو جب یہ کسی حدیث میں لفظ نہیں آئے ہیں تو ہم یہ الفاظ کہہ نہیں سکتے. ہم یہ اتنا دیکھیں، ہمیں اس چیز سے کوئی ایشو نہیں ہے، اگر حدیث میں آتے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. لیکن کسی حدیث میں آئے نہیں ہیں تو دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے نتیجے تک اسی طریقے سے پہنچنا ہے نا. اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہے تو ہمیں ضرور بتائے کہ بھئی جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے وہ ہمیں بنانا ہے جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. جزاکم اللہ خیر.